नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी इज हेडेक डिजीज। तो आप बेटा ज्ञान की क्वेरी है कि जिज्ञासा दीदी क्या हेडेक जो होता है सिर दर्द वो क्या एक डिजीज है। तो आज की वर्कशीट में हम कुछ इसी तरह की बातों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, हेडेक, कफ एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो यानी बेटा जो हेडेक है, कफ होता है, खांसी, ठीक है ना, वो सिम्टम्स हैं। दीज आर नॉट द डिजीजेज, दे आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज। किसी भी डिजीज के सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण हैं, ठीक है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई जो है हमें डिजीज हो सकती है। डिजीज रेफर टू एनी कंडीशन। डिजीज क्या है? डिजीज इज रेफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिजीज जो है वो जो है हमारी कोई भी जो कंडीशन है, अगर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही है, बॉडी जो है डिस्टर्ब है, तो इट मीन्स क्या है कि वो क्या है, हमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। द सिम्टम्स गिव अ डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का इंडिकेशन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी डिजीज के बारे में बता सकते हैं। डिजीज मे बी फॉर शॉर्ट टर्म लाइक कोल्ड, कफ, और लॉन्गर टाइम, इवन लाइफ टाइम लाइक डायबिटीज़। तो जो डिजीज़ है बेटा वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है, और लॉन्गर टाइम के लिए भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ होती है। इवन डिजीज़ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। देयर मे बी अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो कॉल्ड कैंसर। ठीक है, कैंसर जो है वो हमारे लिए जो है हमारे जीवन के लिए खतरा होता है। सो इस तरह से डिजीज़ को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिजीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर एंड ही और शी नीड टू बी डायग्नोज फॉर द सेम। एक पर्सन जो है मे हैव अ पुअर और गुड हेल्थ, यानी कोई भी पर्सन है उसकी हेल्थ जो है वो पुअर हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो डिजीज फ्री है। इस चीज ये जो बात है डिजीज फ्री, ये केवल एक फैक्टर नहीं है, इसके लिए और भी दूसरे फैक्टर हैं कि कोई पर्सन वो डिजीज फ्री है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। हम कब कहते हैं कि कोई पर्सन जो है वो उसको क्या है कि वो डिजीज से सफ़र कर रहा है, कब कह सकते हैं हम? सो व्हेन फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, यानी हमारी बॉडी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब है, तो हम कह सकते हैं दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। सेकेंड, कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हम जो है किसी भी डिजीज से हम सफ़र कर रहे हैं। लाइक वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, कफ फीवर हो सकता है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फिट्स आना, फिट्स यानी जो दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। ठीक है, अगर ये सब किसी भी पर्सन में दिखाई देता है, ये सब सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो कैसा है, वो पर्सन सफरिंग कर रहा है, किससे सफ़र कर रहा है? डिजीज़ से। और वो डिजीज़ कोई भी डिजीज़ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं। काफ़ी ईजी वर्कशीट है बेटा आपकी। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ डिजीज़। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं? सो पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स। तो ये सब क्या है? इन सब के कारण क्या होते हैं? इन सब के कारण डिजीज होती हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। सेकंड देखिए, और क्या कॉज हो सकता है? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक डिजीज़ का रीज़न हो सकता है। हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, पुअर हेल्थ है, तो वो भी डिजीज़ का कारण है। नेक्स्ट देखिए, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी भी मिलती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, लाइक एड्स है, तो वो भी हेरिडिटी भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। हमारे जेनेटिकली जो क्रोमोसोम जो ट्रांसफ़र होते हैं उनमें उनमें जो है डिसऑर्डर अगर हो तो वो भी हमारे लिए डिजीज़ का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेटा देखिए, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, मान लीजिए हमें बहुत एक आप कह सकते हो डिजीज़ की इनिशिएशन है और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो डिजीज़ एक बहुत भयानक रूप ले सकती है। इम्यूनाइजेशन ना हो, यानी बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है? टीकाकरण।
बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं, अगर वो टीके ना लगाए गए हों तो भी हमें जो है डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा रीज़न है बेटा, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन है, उससे हमारे को लंग्स इन्फेक्शन होता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर से तो बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इसके अलावा साउंड से हम सुनने की शक्ति तक खो देते हैं अगर साउंड पॉल्यूशन है तो, ठीक है। अगर जो है इस तरह का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है अगर साउंड से रिलेटेड, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द डिजीज़। नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ द डिजीज़ क्या है, ठीक है, कि साइन क्या है, दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो साइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो है हमें इंडिकेशन देते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ है तो कैसे हमें पता चले कि हमें कोई डिजीज़ है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना बॉडी के, ये सब क्या है, दीज आर द साइन ऑफ द डिजीज़, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या डिजीज़ है। ओके, दीज साइंस में बी रिवील्ड बाय द सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो इन टेस्ट जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड है, इनसे हमें डिजीज़ के साइन जो है वो पता चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, ठीक है। सिम्टम्स जो है वो क्या है हमें डिजीज़ के, तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर द इंडिकेशंस। ये क्या है, दीज आर द इंडिकेशंस दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग एंड अनवेल। तो हमारे साथ जो हम अच्छा फील नहीं करते हैं, गलत फील करते हैं, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ठीक है, हम अनवेल फील करते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक कोल्ड हो सकता है, हमें कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो ये सभी क्या है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। तो ये क्या होंगे, ये जो है सिम्टम्स होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली जो है इस वर्कशीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन आंसर करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़। तो हम कब कहते हैं कि पर्सन जो है वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। सो वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, ठीक है। अगर बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो क्या है, डिस्टर्ब है। एंड व्हेन सिम्टम्स लाइक हेडेक, फीवर, लूज मोशन एटसेट्रा अपीयर इन ए पर्सन। तो ये अगर ये इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम। तो क्या जो हेल्दी है और बीइंग डिजीज फ्री ये दोनों कंडीशन सेम है। सो बेटा बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री आर नॉट सेम, बिकॉज अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट डिजीज फ्री पर्सन नीड टू बी नॉट बी हेल्दी। यानी ज़रूरी नहीं है बेटा कि कोई पर्सन अगर डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी भी हो, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हेल्दी होने का मतलब क्या है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस जो है हेल्दी होने के लिए चाहिए। तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है, ये श्योर है कि वो पर्सन डिजीज़ फ्री होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी भी हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होंगे। आंसर इज सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर द इंडिकेटर्स दैट वी फील as being wrong or unwell with us like cold, cough, headache, lose motion etc. ये क्या होंगे, these are the symptoms of diseases. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, what are the various causes of disease. डिजीज के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सो डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, वॉर्म्स और प्रोटोजोन्स एंड, ठीक है। पुअर हेल्थ जो है इसका कारण हो सकता है, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लाइक वाटर एंड एयर। तो ये सभी रीज़न हो सकते हैं किसके, वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज़। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट 4 क्लास